नमस्कार दोस्तों। जो साथी रीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष आज का छोटा सा विश्लेषण रहेगा। रीट 2025 में कल फॉर्म भरने का अंतिम तिथि थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल तिथि अंतिम क्लोज कर दिया और एक निर्धारित सूचना की अगर मैं बात करूं तो लगभग 14 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए। इसमें बात करेंगे किस लेवल में कितने भरे गए। अब तक की मैं बात करूं तो 2021 में लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए थे। सबसे ज्यादा बड़ी भर्ती तो वही थी। उसके बाद में आज हम बात करें तो कल की डेट की 2025 रीट जो फरवरी 27 फरवरी 2025 में होनी है। हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले किस पदों से यानी किस लेवल में कितने फॉर्म भरे गए। दूसरी बात करेंगे अब पढ़ाई अगर आप रेगुलर कर रहे हो, आपने कितना कुछ पढ़ा है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पढ़ाई करने का तरीका आप कैसे बदले, किस आधार पे करें, कैसे रेगुलर रखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं कि रीट 2025 में लगभग 14 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए। जबकि आपको ये चीज यहां से ये नोट करनी है कि 2021 में सबसे बड़ी भर्ती हुई थी उससे काफी कम, यानी 25 लाख जो फॉर्म भरे गए थे उससे काफी संख्या कम रही है। ठीक है, और सारी के सारे लगभग नए विद्यार्थी इसमें है जिन्होंने हाल ही में बीएड या बीएसटीसी किए, वो विद्यार्थी इससे जुड़े हैं अधिकांश, और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी है जिन्होंने पहले रीड कर ली थी, उन्होंने वापस भी फॉर्म लगाए इसमें। L1 की मैं बात करूं तो लेवल 1 में लगभग 4,30,630 फॉर्म भरे गए। रीट लेवल 2 में एसएसटी और साइंस में तो दोनों की अगर मैं संयुक्त रूप से बात करूं तो लगभग इसमें फॉर्म भरे गए हैं 10 लाख के लगभग, यानी 10,09,98,000 फॉर्म भरे गए L2 में सभी, और लगभग 4,30,000 के लगभग फॉर्म भरे गए किसमें, तो L1 में भरे गए। ऐसे विद्यार्थी भी है, ऐसे परीक्षार्थी भी है जिन्होंने L1 और 2 दोनों में फॉर्म लगाया, और ऐसे परीक्षार्थी 1 लाख यानी 1,06,000 के लगभग इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो सीधी और सीधा स्ट्रेटजी इसमें ये रहेगी कि आपको अगर आप सामान्य कैटेगरी से है तो इसमें आपको 60% 150 में से लाना है। माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं, आपको सभी प्रश्न करने, अटेंड करने अनिवार्य तौर पे इसमें माना जाएगा इसमें। ठीक है, अनिवार्य है, छोड़ने नहीं है इसमें। पांचों गोला अगर आप नहीं भरते हो, याद रखना है रीट में अगर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आप सभी प्रश्न करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रश्न छोड़ रहे हो तो आपको 5वां गोला भरना अनिवार्य है। अगर 5वां गोला नहीं भरते हो तो आपके माइनस मार्किंग होगा, उसका प्रश्न 1/3 माइनस किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, तो ये आपको नोट करनी है सामान्य जानकारी के तौर पे। दूसरी मैं यहां से बात करूं तो रीट में जिन्होंने भी फॉर्म लगाया है, जो भी पहली बार तैयारी कर रहे, ये तो आंकड़े हैं जो जिस आधार पे मैं बात करूं तो 21-20 आंकड़े दिए गए, किस में कितने फॉर्म भरे गए। 11 से शुरुआत हुई, 2015 में इसको टेट से टेट से रीट नाम किया था। ये जानकारी इसके अकॉर्डिंग याद रखना। मैं यहां से बात करूं तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें महत्वपूर्ण एक तो याद रखना है आपको, जितने इसमें है आपके, तो 30 नंबर की तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं हम, मनोविज्ञान के क्वेश्चन आने हैं जो सबसे पहले आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न आपको इसमें से हिंदी, या आप मान लो कि ज्यादातर अंग्रेजी या हिंदी में से जो भाषा है चूज करते उसके प्रश्न इसमें आने हैं। यानी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और लैंग्वेज, ये फर्स्ट है। यानी मैं बात करूं तो L1 यानी लैंग्वेज फर्स्ट है, और 30 प्रश्न ही आपके इसी प्रकार के भाषाओं में लैंग्वेज 2 में आने हैं। ये हिंदी इंग्लिश तो मैंने लिखा है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू पंजाबी सिंधी सारी भाषाओं का इसमें समावेश है। आप जिस भी भाषा को, अक्सर हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत तीन ही भाषाएं इसमें ले जाती है, ज्यादातर सबसे ज्यादा 90 का वेटेज हो गया। आपके सब्जेक्ट जो है, यानी जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कितने, तो उसमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप मानो कि आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है तो ये 60 प्रश्न किसके मिलेंगे, मैथ साइंस के मिलेंगे। अगर आपके हिंदी या एसएसटी में से मान लो कि सामाजिक है, या फिर हिंदी भी इसी में आती है, संस्कृत, बाकी लैंग्वेज भी इसी में, सब्जेक्ट भी इसी में आते हैं। अगर आपके एसएसटी है तो 60 प्रश्न किसके मिलेंगे, एसएसटी के मिलेंगे। 60 प्रश्नों में आपको जानकारी ही याद रखनी है। 40 प्रश्न आपके
सब्जेक्ट में से आएंगे और 20 जो प्रश्न है वो आपके शिक्षण विधियों से आएंगे। शिक्षण विधियां इसी में भी याद रखना है आपको, हर सब्जेक्ट में शिक्षण विधियां 10-10 8 से 10 प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। ये आपको चर्चा ये नोटिस करना है शुरुआत में इस प्रकार से आपको, और जब भी आप पेपर करने जाओ तो ये चीज नोटिस करनी है कि आपको कौन से यानी लैंग्वेज कौन से आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो अपने फोरम में लगाई है। लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपकी हिंदी है तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, हिंदी लैंग्वेज सेकंड में भी आएगी, ध्यान रखना। और आपने सेकंड लैंग्वेज में अगर संस्कृत लिए तो क्वेश्चन नंबर यहां से आपके लिए शुरुआत होंगे। देखो 1 से 30 तक प्रश्न ये आएंगे, 31 से लेकर 60 तक प्रश्न लैंग्वेज फर्स्ट के आएंगे और 61 से लेकर 90 तक लैंग्वेज सेकंड के आएंगे। जो लैंग्वेज आपने फॉर्म में भरी है वही आपको याद रखनी है इसमें। और फिर 91 से लेकर 150 तक आपके प्रश्न कौन से आएंगे, आपके सब्जेक्ट के आएंगे। यानी शिक्षण विधियां बहुत महत्वपूर्ण है। और खास बात आपके लिए यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस बहुत कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करें, पहली बात तो ये। और दूसरा पॉइंट आपको यहां से ये नोटिस करना है, आपने जो तैयारी कर ली है उसको रेगुलर, अब आपके पास में 40 दिन का समय है। यानी कितने दिन बचे हैं आपके पास में, 40 दिन का समय है। तो जो आपने तैयारी की उसको वापस रिवाइज करने का मौका है। यानी आप जितना कुछ पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज करने आपको पढ़ना वही है जो अब तक आपने पढ़ा है, हर चीज आपको बहुत सारी मार्केट में किताबें मिलेंगी। अब किसी भी प्रकार की नई किताब की ओर हाथ नहीं डालने, और कोशिश ये करना है कि आप जितना पढ़ो उसमें से अधिकांश प्रश्न निकालने का प्रयास करो। ये महत्वपूर्ण आपके लिए स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इसी प्रकार से बहुत अच्छा कंपटीशन लेवल है। बस खास बात यह है कि आपको इसमें जनरल में 60 नंबर लाने हैं, और बाकी अगर हम बात करें तो आरक्षण की बात करें तो 55 नंबर इसमें से 55% लाने हैं। यानी 150 में से 60% की बात हो गई, लगभग 90 नंबर लाना आपको इसमें से मुख्य रूप से याद रखना। आरक्षण का प्रावधान 55 का वो तो वेटेज में रहना ही है। इससे रीट फाइट हो जाएगी। जैसे रीट पास करोगे फिर आप 3rd ग्रेड भर्ती का पेपर दे सकते हो। ये विशेषता नोट करना। इसी प्रकार बने रहिए, मस्त और जबरदस्त तैयारी करते रहिए, मिलते रहिए, जुड़े रहिए जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथी।